हेलो स्टूडेंट, एक्सक्रीशन के सेकंड पार्ट में आज आपके लिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम लेके आए हैं। इसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है। एक पेयर ऑफ किडनी से बना होता है, एक पेयर ऑफ यूरेटर से बना होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और क्या होता है, एक यूरेथ्रा होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, एक पेयर किडनी, एक पेयर यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। ठीक है, ये इन चीजों से मिलके क्या बना होता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है। ठीक है, जिसमें अपन बात करें किडनी की, तो किडनी क्या होती है, किडनी होती है डार्क रेड शेप, डार्क रेड कलर की होती है और बीन शेप की होती है। इस तरीके से क्या होती है, किडनी बीन शेप की होती है। ठीक है, और 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और वेट कितना होता है इसका, 120 से लेके 170 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें प्रेजेंट इन, जो ये होती कहाँ पे है, प्रेजेंट कहाँ पे होती है, तो प्रेजेंट होती है लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे, अपनी जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर के बीच में प्रेजेंट होती है किडनी। ठीक है, डायग्राम की बात करें तो देखो ये बीन शेप है किडनी। अब इसमें देखो यहाँ से ब्लड आता है। ठीक है, रेनल आर्टरी ब्लड लेके आती है, वो कहाँ पे जाता है, किडनीज में जाता है और किडनी क्या करती है, इसका प्यूरिफाई का काम करती है। ठीक है, और ये राइट किडनी और ये लेफ्ट किडनी। ठीक है, जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी अपर अपर पोर्शन में होती है, क्योंकि यहाँ पे लीवर होता है, इस वजह से ये क्या होती है, थोड़ी सी नीचे की तरफ हो जाती है और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहती है। ठीक है, अगर इसमें देखो अपन ने बात करिए, वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरेटर, ये देखो वन पेयर यूरेटर, एक पेयर यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक क्या है, यूरेथ्रा है। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, अब इसके एलएस की बात करें तो एलएस में क्या होता है, देखो इस तरीके से क्या होता है, किडनी इसकी आउटिंग जो कवरिंग है इसको क्या बोलेंगे अपन, रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल क्या बोलेंगे, रीनल कैप्सूल। ठीक है, और रीनल कैप्सूल के अंदर क्या होती है, इस तरीके से किडनी प्रेजेंट होती है ना। इसके दो पार्ट होते हैं, ये जो आउटर वाला पार्ट दिख रहा है ये तो क्या होता है, कॉर्टेक्स, और इसके अंदर वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, मेड्यूला। ठीक है, दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, और इसमें क्या होते हैं, पिरामिड्स होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। क्या बोलेंगे इनको, मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं, पिरामिड्स होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड। और इसके अंदर ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, जो क्या करते हैं, यूरिन के फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉलम होते हैं और इसके ये जो बीच की जगह होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या बोलते हैं। ये देखो ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट मेडुला में धसा होता है, मेडुला में अंदर इमर्ज होता है, इसे क्या बोलते हैं अपन, कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी, है ना। तो ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं अपन, रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस, जो किसमें ओपन होता है, मेजर कैलेक्स में। और ये फिर कैलेक्स क्या होते हैं, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल में, छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, माइनर। ये वाला जो पार्ट है ये वाला होता है माइनर कैलेक्स। ठीक है, और ये वाला पार्ट होता है मेजर कैलेक्स। कौन सा होता है, मेजर। ठीक है, ठीक, मेजर कैलेक्स और माइनर कैलेक्स। ठीक है, ये रीनल आर्टरी और ये रीनल वेन, इस तरीके से क्या होता है, पूरा किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसमें आगे बात करें तो ये देखो किडनी के बारे में, किडनी रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में क्या होती है, सिचुएटेड होती है। ठीक है, और आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद में इस किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब्यूल्स। वो जो लार्ज नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब्यूल्स मैंने बताई थी ना, ये बहुत सारी ट्यूब्यूल्स मिलके क्या 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 बनाती है,
ये होती है नेफ्रॉन, जो क्या होती है, यूनिट होती है जो क्या करती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है। क्या बोलते हैं इसको, यूरिनिफेरस और रीनल ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन बोल सकते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोल सकते हैं, और क्या बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स बोल सकते हैं, ठीक है। दिस फिल्टर नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल एंड एक्सेस ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द ब्लड, और किसका फॉर्मेशन करती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है। ब्लड से सॉल्ट, वाटर और वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रेट करके और क्या फॉर्मेशन करती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो जाता है, ठीक। अब बात करें यूरेटर की, तो यूरेटर क्या होती है, यूरेटर क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दीज आर लॉन्ग, नैरो, थिन वॉल्ड tubular structure which started from kidney and run down to the urinary bladder। कहाँ में ओपन होंगे ये, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। जैसा कि डायग्राम में अपन ने देखा था, ये किडनी से निकल रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर में। ये जो होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, यूरेटर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, एक थिन वॉल्ड इलास्टिक पियर शेप्ड एंड डिस्टेंसिबल सैक प्रेजेंट एट लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और इसमें क्या होती है, एबिलिटी होती है, स्वेलअप कर सकता है ना, स्वेलअप कर सकता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, सैक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर द यूरिन, और काम क्या है इसका, यूरिन को स्टोर करने का, ठीक है। किडनी में फिल्टर होके यूरिन कहाँ पे जाएगा, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और वहां पे क्या होगा, यूरिन स्टोर होगा, ठीक है, ठीक है। और फिर बाद में उसको यूरेथ्रा के थ्रू अपन थ्रू आउट कर देंगे, बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो यूरेथ्रा क्या होगा, एक मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जो क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर से निकल के और यूरिन को बाहर की तरफ रिलीज कर देती है, अपनी बॉडी से बाहर रिलीज कर देती है, उसे क्या बोलेंगे अपन, यूरेथ्रा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल अपन इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।